हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। देखिए, कल मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बहुत शॉक्ड होंगे कि माँ तो बोल रही थी कि मैं 18 तारीख को मस्तान बाबा को मिलने जाऊँगी और ये कल ही मिलने चले गए। मैं क्या करूँ, परसों रात को पूजे में बैठी थी, एक दो जनों ने ऐसा मारण क्रिया दिया था, जो मारण क्रिया भैंसों की बलि वली देके की गई है। उनके परिवार को बचाना ज़रूरी था। एक माँ और बेटे की जान खतरे में थी और उन्होंने पैसे भी दिए थे, तो मुझे जाना ज़रूरी था। देखिए, मैं मस्तान बाबा को कभी भी मिलने अपने पर्सनल काम के लिए तो कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उनको तो मैंने अपने हाथ में अपने साथ रखा है, वो तो हमेशा मेरे साथ है। और लेकिन मेरा काम भी था और कुछ दिनों से मैं थोड़ी कहते हैं ना, ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने मुझे परेशान करने की टाली है। अभी मैं अयोध्या कोलकाता एक लड़की की यात्रा पे गई, उसके लिए अड़चन डालने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने 19 दिन की यात्रा में मुझे परेशान किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिए मैं खुद शॉक्ड हो गई कि मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसा हो गया। और मैं सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, देखो मैं है ना, मेरी पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर के लिए रहती है और मेरा काम के लिए रहती है, क्योंकि मैं शक्तियों को सिद्ध करती रहती हूँ। मेरी अगर एक शक्ति सिद्ध हुई तो मैं दूसरी शक्ति को सिद्ध करूँगी, दूसरी हुई तो तीसरी को करूँगी। मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहता। बहुत सारे जनों को ऐसा लगता है ना कि हमारे लिए पूजा कर रही है, ऐसा नहीं है। वे इन लोग के लिए बोल रही, जो लोग मेरे साथ यात्रा पे जाते आते उन लोगों को भी लगता होगा कि माँ हमारे लिए पूजा करी। मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँगी, मैं क्या इतनी गंदी हूँ? मेरे लिए शब्द निकला है माँ, माँ शब्द के आगे मतलब ख़त्म हो गया। मैं गुस्से में भले आपको एक बार दो बार डांटूंगी बारूंगी, लेकिन कभी आप लोगों को कोई बुरा नहीं सोचूंगी। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पूजे का रहता है। हाँ, मैं पूजे में ये ज़रूर बोलती हूँ कि जिन लोगों की वजह से मैं परेशान होती हूँ उनको तकलीफ़ में ज़रूर डालना। जिन लोगों की वजह से मेरी यात्रा बिगड़ती है, जिन लोगों की वजह से मैं दिमागी तौर पे परेशान होती हूँ, भगवान उनको परेशान करना। कुछ लोग मुझे बोलेंगे माँ क्या है, आप मुझे बताओ, ये बताओ। पहली बात तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मदद करने के लिए ये साक्षात्कार बैठी हैं मेरी माँ विंध्यवासिनी। इनके रहते मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मदद करना खुद, ये बात याद रखो। मुझे किसी की भी लाइफ में कोई मदद की ज़रूरत नहीं। क्या होता है मालूम है, कुछ लोग मेरी मदद करने के चक्कर में मुझे और फंसाने को देख लेते हैं, ऐसी बात है। फिलहाल मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपनी खुद की मदद कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। मेरे लिए बिल्कुल भी मत करो, मैं अपना प्रॉब्लम देख लूँगी। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी से कोई हेल्प नहीं ली है। मुझे अपनी हेल्प करने, मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने, मुझे हर एक चीज़ बखूबी आती है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं अपना जो काम करती हूँ पूजे पाठ का, मेरा काम मैं बखूबी जानती हूँ। अभी कल भी मैं मस्तान बाबा गई, मैंने रीज़न बताया, क्योंकि भाई कोई लोग मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम देते, मुझे उसको काम पूरा करना। और मैंने मन्नत मान के गई थी, जब मैं यहाँ से यात्रा पे जा रही थी तो उसके पहले भी मैं मस्तान बाबा को मिल के गई थी। तो मैंने कह के गई थी कि मैं यात्रा से आते मन आपको मिलने आऊँगी, वो मेरे पिता है। मैं और एक और बात, जब मैं दिमागी तौर पे परेशान होती हूँ, मुझे लगता है कि मुझ पे मेरे को आसपास कोई मेरी नेगेटिव घूम रही है, कोई मुझे, कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती परेशान करने को देख रहे हैं और जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो फिर मैं किसी को बोलने, क्योंकि अब मैंने सबको बोलना छोड़ दिया, मैं सबको बोलने से अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पिता की गोद में जाके जरा उनके ऐसे आँख से आँख मिला के बैठूँ। कल ऐसे ही हुआ, पहले मैं गई तो मुझे जा बोल रहे थे कि जा, फिर मैं नाराज़ होकर खड़ी हो गई एक बाजू में और वो देख के हंस रहे, नाराज़ होकर खड़ी हो गई। मेरी इतनी दूर से आई और आप जा बोलते हो, पूरी दुनिया तो भगा रही है, आप भी भगाते हो। एक बेटी को अगर उसका बाप भी बोलेगा जा, वो भगा नहीं रहे थे, वो मुझे कह रहे थे कि जा, मतलब जल्दी जा, क्योंकि उनको पता है कि रात को आई है तो उसको घर पहुंचना जल्दी। लेकिन मेरा कहना था कि मैं इतनी दूर से, मुझे आधा घंटा तो बैठने दो। उन्होंने पहले मुझे पैर दबाने नहीं दिया, लेकिन जब मैं उनके, देखो मन की बात बाप समझता है, जब मैं उन्हें मन से पुकार रही थी तब उन्होंने अपना पैर आगे किया और मुझे मुंडी हिला के बुलाया कि अच्छा आप पैर दबा। 5 से 10 मिनट पैर दबाने दिया, फिर खुद हाथ रोक के बोला कि बस हो गया, अभी मत कर, जा। ऐसी बात है। आज ईद-ए मिलाद था मेरे लिए, तो मेरे मस्तान बाबा ही कहते हैं ना, मेरे सैलानी बाबा है, मेरे ख्वाजा जी है, मेरे सब कुछ है। तो ईद-ए मिलाद के दिन अगर मैं अपने भगवान से नहीं मिलूँगी तो क्या, कब मिलूँगी मैं? इसके लिए मैं कानूनी ईद-ए मिलाद की भी मुबारकबाद दे के आई और मैं ये कह के आई कि अगर तू है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस तू मेरी इज़्ज़त संभालना। और जितने लोगों ने मेरी इज़्ज़त निकालने की कोशिश की है उनको उनकी औकात तक लाना, उनको कहीं का मत रखना। साइबर के नाम, देखो मेरे बता रही हूँ आपको, मेरी वीडियो बनती है अभी, जैसे साइबर पुलिस के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, ये सब हो रहा है। मेरी वीडियो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए बनती है, मेरा बाकी कुछ नहीं बनता है, मेरा काम देखो। लेकिन
मैं कल अपने बाबा से वो पूछने गई थी कि ये जो साइबर के नाम पे, सबके नाम पे लोग ऐसा ठगी कर रहे हैं, इन लोगों की क्या सज़ा है। उन्होंने मुझे साफ साफ इशारे में कहा है कि 18 तारीख को पूर्णिमा है, 18 तारीख को पूर्णिमा शाम को 6 बजे तक तेरे को सबका रिजल्ट आ जाएगा, तू शांत बैठ, बस तू अपना काम कर, अपनी पूजा में ध्यान दे, कुछ मतलब मत रख। जिसने जो जैसा किया है, जिसने तेरे काम में अड़चन डाली है, जिसने तेरा अकाउंट फ्रीज करा है, जिसने फ्रॉडगिरी की है, जिसने ज़बरदस्ती तुझे फंसाने की कोशिश की है ना, उन सबको मैं सज़ा दूंगा। बस तू बैठ चुपचाप, तेरा बाप है, जब तक तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बच्चा कितना भी मजबूत हो लेकिन अपने माँ बाप के सामने जाके कमज़ोर पड़ता ही है। उन्होंने मुझे एक ही आंखों में बात कही है कि तू 18 सितंबर पूर्णिमा है, शाम को 6 बजे तक तेरे सामने सारा रिजल्ट आएगा। बस तू अपने काम में ध्यान दे, पूजे में ध्यान दे, तू जो कर रही है तो अपने लक्ष्य पे ध्यान दे, तेरा लक्ष्य पूरा होने वाला है। कहते हैं ना, जब इंसान की तरक्की बहुत ज़ोरों से आती है ना, तो वो बहुत थोड़ी परेशानी तो इंसानों को झेलनी पड़ती है। तो अभी तेरी तरक्की बहुत है। तू बोल रही 6 महीने में 100 करोड़ की मालकिन बनेगी, तो सिर्फ 100 करोड़ की मालकिन नहीं बनेगी, देश का, पॉलिटिक्स का एक एक बंदा, पूरी दुनिया का एक एक बंदा तेरे नाम का डंका बजाएगा, तेरे नाम का बैनर लगेगा, तेरे नाम का ऐसा शोर होगा कि हर कोई, तू घर से निकलेगी ना तो लोग तेरे पैरों में गिरना शुरू होंगे। और वो शुरू हो चुका है। मैं यहाँ से घर से बाहर निकल के अब तो सब्जी भी नहीं खरीद सकती हूँ। पहले तो अपने आराम से घूम के सब्जी वब्जी खरीद लेती थी, अब तो मुझे जाके सब्जी लेने में भी लोग मेरे को रोक रोक के पैर पड़ने लगते हैं, फ़ोटो निकालने लगते हैं, ऐसी बात है। तो मेरा रुतबा बढ़ाने वाले बहुत मेरे बाबा जी है। उन्होंने कल ईद ए मिलाद के दिन इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। बोले आने वाले 6 महीने की बात बता रही है, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर तू देख, पैसा तो आएगा ही आएगा, तरक्की, नाम रोशन सब आएगा। कहते हैं जब हमारा नाम, बहुत नाम होने वाला है ना, तो थोड़ी सी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कोई टेंशन मत ले, जिन्होंने तुझे परेशानी में डाला है वो खुद अब परेशान हो चुके हैं वो लोग। और दूसरी बात, वो लोग आने वाले दिवाली के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत में आएंगे ना कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे, खर्च के लिए पैसे नहीं रहेंगे। ये वादा है तेरे पिता का, बस इससे बड़ा क्या चाहिए मुझे। तो बस ये बात है। तो देखो, जो जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, मैं नहीं बताई कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जिस लेडीज़ का काम लिया था, जिस लेडीज़ और उसके बेटे का काम लिया था, उसे बचाना ज़रूरी था। क्योंकि कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र विद्या में लोग उस पर भी नज़र रखते हैं। मुझे कल पता चला भैंसे की बलि सब दी गई है, तो हमें ये सब चीज़ें गुप्त से करनी थी, तो मुझे गुप्त तरीके से जाना था, आना था। इसलिए मैंने रास्ते में भी वीडियो नहीं बनाई। ब्लेसिंग की वीडियो भी घर पे आ गया। और कल आपका पहली बार, जो मैं 12 शक्तियों का जाप कर रही हूँ, कल मैंने सारी शक्तियों का, एक एक शक्तियों का 10-10 हज़ार जाप किया है। कल सुबह से शुरू थी, रात को 3 बजे जाके मेरा जाप पूरा हुआ है। देखा आपने, 3 बजे मैंने फिर ब्लेसिंग की वीडियो डाली है। अब समझ लो कितना जाप हुआ रहेगा, आप खुद पकड़ो। कल बहुत जाप हुआ है, कल जाप करके बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। और उस ब्लेसिंग से मुझे पूरी गारंटी है आपकी तबीयत ठीक होगी, आपका काम ठीक होगा, आपके कर्जे खत्म हो गए, सब कुछ होगा। क्योंकि वो शक्तियाँ मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, और जिन शक्तियों को मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ वो मैं आपके लिए फॉरवर्ड करती हूँ। बस अब मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अब अपने आप जिस तरह से मेरे बाबा जी ने कहा है कि तू आगे बढ़ने वाली है, तो उस आगे बढ़ने के लिए मैं और तत्पर लगूंगी। बाकी जो मेरे बीच में आएंगे, जो मेरे को जो कुछ करने को देखेंगे, मेरे बाबा बैठे हैं ना, जब वो बैठे तो मुझे चिंता नहीं, मेरी माता रानी बैठी है मेरे लिए, मुझे टेंशन नहीं। मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी शक्तियों पे नाश करती हूँ। मेरे गुरु ने भी कल यही कहा, तू अपने काम पे ध्यान दे, बाकी का ध्यान हम सब दे रहे हैं तुझ पे, तू टेंशन मत ले। तू सिर्फ जो इस पढ़ाई में लगी है, जो तेरी तरक्की का रास्ता खुलने वाला है, उस पर ध्यान दे, कि तेरे उस तरक्की के रास्ते पे बहुत सारे गरीबों का भला होने वाला है, बहुत सारे और गरीबों। अभी तो तूने 10 लड़कियों की शादी कराई है, अभी एक सामूहिक विवाह में सिर्फ 10 लड़कियों की शादी कराई है। तेरा रास्ता ऐसा खुलेगा ना कि आने वाले समय पे तेरे साथ इतने लोग जुड़ेंगे कि तू 10,000 लड़कियों की शादी कराएगी, वो भी साल भर के अंदर। देखना, जिस तारीख को तूने 10 लड़कियों की शादी कराई थी, आने वाले उसी तारीख को खुद सिर्फ 10,000 लड़कियों की शादी कराएगी। और तेरे साथ कितने लोग तुझे मदद करेंगे वो देख। बस तू अपने लक्ष्य पे ध्यान दे, बाकी सब छोड़ दे। तो बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। और अभी परसों पूर्णिमा है, अभी भी अगर कोई चाहता है, अब देखो आज की तारीख में आप सोचो कि दुश्मन बैठे बैठे बर्बाद हो जाए, हम ब्लेसिंग करें वैसे बर्बाद हो जाए, नहीं। खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ता है।
ठीक है, दुश्मन को मिटाना है तो पूजा करवानी पड़ती है। आज की तारीख में आप जितने सीधे बनोगे उतनी लोग मारने को आएंगे, ये बात याद रखो। सामने वाले को सबक सिखाना है, उसको पानी पिला दो, उसकी ऐसी हालत कर दो कि ना उठने लायक रहे ना बैठने लायक रहे। उसके लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि आज की तारीख में तंत्र मंत्र की दुनिया ही सबसे बड़ी है। आपको लग रहा है आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, सीधा उसका मारण करा दो। आपको लग रहा है आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है, वशीकरण करा लो। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, जो आपको ठीक लगे वैसे करो। आपका पूजा करके देने के लिए विद्या देवी तैयार है, ठीक है। सबसे बेस्ट है लूना चमारी। वशीकरण के लिए लूना चमारी से बेटर तो कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखो। जय माता दी।